नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें कई सारे फैसले किए गए। उन फैसलों में एक फैसला यह भी था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद हैं, उन्हें भारत छोड़कर जाना होगा। एसवीएस वीजा वालों को 48 घंटे का वक्त दिया गया है और इस फैसले में भारत सरकार ने तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा है। यह आदेश दिया गया है जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। अब सवाल यह है कि इस फैसले का असर क्या होगा, और जिनको वीजा दिया गया है उनके वीजा पर रोक भी लगा दी गई है। अब सीधे तौर पर यह समझना है कि पाकिस्तान के बहुत सारे नागरिक इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उनको वापस जाना होगा। उसमें से एक नाम सीमा हैदर का भी है। सीमा हैदर लगातार चर्चा में रही हैं, उनको भी क्या वापस जाना होगा, इसको लेकर के भी अब बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सार्क वीजा पे जो छूट की योजना थी, उसको भी भारत सरकार की तरफ से रोक दिया गया है। मतलब उसके जरिए भी अब कोई छूट किसी भी नागरिक को नहीं दी जाएगी जो भारत में मौजूद है। तो इसके तहत बड़ा सवाल यह है कि जो भी तमाम प्रभावी वीजा थे वो सब बंद कर दिए गए हैं। अब एसवीएस वीजा के तहत भारत की यात्रा करने वाले वीजा धारकों को ठीक 48 घंटे के अंदर, यानी कि कल ये फैसला किया गया, उसके 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। 1 मई तक वो पाकिस्तान लौट सकते हैं। देखिए, भारत सरकार के इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की हो रही है। सीमा हैदर भारतीय नागरिक सचिन मीणा से प्यार करती थी और शादी करने के लिए भारत आ गई। उन्होंने यहाँ सचिन से शादी कर ली। ऐसे में कई लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार के फैसले के बाद सीमा हैदर को भी अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस लौटना होगा। आपको बता दें, सीमा नेपाल के रास्ते भारत का सफर करके भारत पहुंची थी और सबसे पहले वो टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान के शारजाह से नेपाल पहुंची थी। नेपाल में कुछ दिन बिताने के बाद वो काठमांडू से दिल्ली चलने वाली बस से भारत पहुंची थी अपने 4 बच्चों के साथ, जहां आकर सीमा हैदर ने सचिन मीणा से शादी कर ली और तब से सीमा भारत में रह रही है। सीमा और सचिन ने पूर्व में मतलब पहले ही एटीएस में पूछताछ कर चुकी है। अब जो तमाम कानूनी पहलू हैं वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत सरकार के फैसले के बाद सीमा को वापस पाकिस्तान जाना होगा। सीमा हैदर भारत में बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के आई थी। उनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। उस पर भारत सरकार के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ जानना समझना बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील एपी सिंह साहब मौजूद हैं। आप सीमा हैदर के वकील भी हैं। बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका अमर उजाला.com पर। बड़ा सीधा सा सवाल है, बहुत सारे ये सवाल है क्योंकि सीमा हैदर लगातार चर्चा में रहती हैं, उनके वीडियोस भी हम देखते रहते हैं। क्या असर होगा भारत सरकार का जो फैसला है, पहले तो इसको समझाइए। ये फैसला एक तो ओवरऑल जो पाकिस्तान के लोग हैं उन पर कैसे इसका असर पड़ेगा, और फिर सीमा के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, ये फैसला जो भारत सरकार ने लिया है बिल्कुल सही और कठोर फैसला है, क्योंकि पहलगाम में जो दुखद घटना हुई उससे सीमा भी दुखी है और पूरा दुनिया दुखी है। क्योंकि ऐसे निहत्थे निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर, जाति की बात थोड़ी है, धर्म पूछकर सीधे देखकर आइडेंटिफाई करके टारगेट करके गोली मारी गई। 3 दिन पहले शादी हुई, हनीमून मनाए, उनकी हत्या की गई। और ये भी देखिए आप, उस हत्या में टेररिस्ट अटैक में देश भर के सब प्रदेशों के लगभग लोग थे। जो 27 मौतें हुई उनमें सब प्रदेशों के लोग थे। लेकिन ये बात ठीक है कि ये आदेश कठोरता से हुआ और ये लागू होना चाहिए, लेकिन इसका सीमा से उस पर केस को इफेक्ट नहीं करता है। ये बात ठीक है कि सीमा हिंदू धर्म ग्रहण करके, पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची, नेपाल से भारत, नेपाल में शादी की सचिन से, फिर भारत में शादी की, और भारत में शादी करने के बाद एक लंबे समय के बाद भारती मीणा नाम की बेटी का जन्म हुआ, एलियस मीरा, जिसकी शोचक वगैरह सारे आपने देखे, सब आप कवर किए आपने। और ये मामला है सार्क वीजा टूर योजना के तहत, उससे सीमा इफेक्ट नहीं करती। सीमा के सारे कागज जन्म से लेकर जब तक आई उस समय तक के सारे कागज गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एटीएस के पास है। हमने देश के मामले राष्ट्रपति जी के है याचिका लगा रखी है, वो लगी हुई कागज उसमें भी सारे संलग्न है, वेरीफाई हो रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है, एटीएस जांच कर रही है। मामले राष्ट्रपति की क्या याचिका लंबित है। सीमा ने सदैव जो माननीय अदालत का सम्मान किया है, केस रजिस्टर्ड हुआ, केस चल रहा है, माननीय अदालत में केस चल रहा है, और माननीय अदालत के, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के आदेश पर ही
सीमा अपने रघुपुरा में रह रही है, आदेश की पालना कर रही है और पूरी तरह से अक्षरशः माननीय अदालत के कानूनों का नियमों का जो बनाए गए उनका पालन करे। इससे उसका कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये मामला उससे अलग, इसमें अदालत है, न्यायालय है, उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, एटीएस है, माननीय राष्ट्रपति जी है, सबका मामला लंबित है और विचाराधीन है। नेचुरलाइजेशन की बात करें क्योंकि अब सीमा भारत में है, शादी हो चुकी, सनातन धर्म के आधार पर शादी हो चुकी, पूरे रीति रिवाज परंपरा रह रही है, कहीं उसकी किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई गलत, कोई अपराध, कोई आतंकवादी साजिश, कोई स्पाई, जासूस, कोई किसी तरह का षड्यंत्र में शामिल नहीं पाई। भारत में रह रही बेटी का जन्म हुआ, मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ चाइल्ड, उन 4 बच्चों की भी वो माँ है और 5 में बच्चे की जिसने भारत में जन्म लिया उनकी भी वो माँ है, सम्मानित माँ है, प्यार करती है। और गार्जियनशिप एक्ट भी कहता है मदर इज बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। बेटी का जन्म भारत होता है, बेटी का पिता भारत में, बेटी के दादा दादी सब यहाँ भारत में उनके साथ रह रही है। लेकिन तो ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं साथ नहीं, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अभी तो सीमा की नागरिकता भारतीय है कि नहीं है ये तो तय हुआ नहीं, मामला जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं कोर्ट में है और विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। तो उस लिहाज से क्या उस फैसले की जद में सीमा हैदर आएंगी, नहीं आएंगी? संबंधित विभाग से आप लोगों को कोई सूचना मिली या आप लोगों ने कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, समझने की कोशिश की हो कि जो अभी फैसला कर लिया गया है उसका असर क्या होगा? नहीं, देखिए, मैं आज भी आपके सामने अमर उजाला देश का बहुत बड़ा, तो आज ये सोशल मीडिया और इन चैनल्स पे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी अमर उजाला ने अपनी साख स्थापित की उत्तर राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में बहुत साख है। और मैं उसके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, आप भी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका ये चैनल भी आप पूरी दुनिया में देखा जाता है, सब देखते हैं, बौद्धिक चर्चा के लिए जाना जाता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इस आदेश का जो माननीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल जो निर्णय लिया है विदेश मंत्रालय के आदरणीय सेक्रेटरी साहब और उनके द्वारा मिस्री साहब ने उसको अनाउंस किया है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे सीमा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सीमा ऑलरेडी एटीएस की जांच में है, सीमा ऑलरेडी कोर्ट के आदेश पर रह रही है, सीमा ऑलरेडी महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है और उसमें रह रही है। सीमा का ऑलरेडी यहाँ बच्चा हो चुका है, बच्चे का जन्म हो चुका है, बेटी का जन्म हो चुका है। क्या ये तो आप मानते हैं ये भारत की बेटी है? चलो, सीमा पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन महिला का धर्म जहां पति होता है वही धर्म है, वही रहती है और वहीं वो सही रहती है, वही धर्म है, वही जाति है, वही क्षेत्र है, वही भाषा है, वही संप्रदाय है, उसी समुदाय में जहां पत्नी रहती है पति के साथ, और जो पति है वो पत्नी तो उसके साथ है। तो इसमें अब जो भारत की बेटी पैदा हुई, भारत में बेटी है, भारत में पिता है, भारत में माँ है, और आप ये भी देख चुके हैं सीमा को यहाँ आने के बाद कितनी जलालत पाकिस्तान ने दी, वो आपने देखी। काट डालेंगे, मार डालेंगे, क्या क्या नहीं उसके लिए चलाया गया। और यहां तक मुझे उसका वकील होने और उसका मुंह बोला भाई होने, मतलब भाई की तरह वो राखी बांधती है, तो इस राखी बंधन को भी पाकिस्तान ने कभी नहीं समझा, भैया दूज के टीके को कभी नहीं समझा, और उसके बदले गालियां, असंसदीय, अपमानजनक, अमर्यादित, गैर कानूनी भाषा का प्रतिदिन प्रयोग होता है। ये तो पहलगाम की अभी घटना हुई, लेकिन उससे घटना से हर दिन ऐसी घटना, ये तो धर्म की बात, कपड़े दिखाओ, धर्म दिखाओ, नाम बताओ, ये बताओ, कपड़े पैंट खोल के दिखाओ, ये तो अभी की घटना है। सीमा और हमारे साथ तो पाकिस्तान लगातार यही करता रहता है। भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद जो आप दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप वीडियोस, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकी आवाज भी आप खोल के चलाइएगा, भारत माता की जय बोलना, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना, तिरंगा कपड़ा हो, तिरंगा का राष्ट्रीय के साथ होना और राष्ट्रगान सीमा का गाना, भारत में रहना, उनके बच्चों का हनुमान चालीसा पढ़ना, उनके बच्चों का गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्म अष्टमी मनाना पाकिस्तान को बहुत खलता है, हर समय खलता है, हर समय गालियां देता है। तो उनके पाकिस्तान तो आतंकवाद को पालता है, पोसता है,
बड़ा करता है और ये बातें भारत के आपकी लिए ठीक है प्रोजेक्ट सिंह करता है। साहब, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन केवल राष्ट्रगान बोल देने से, हनुमान चालीसा पढ़ लेने से तो नागरिकता हो नहीं जाएगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अब जो ये फैसला किया गया, मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि अभी उनकी नागरिकता का प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है। जो अभी तक हम लोगों के पास जानकारी है, इस पर पूरी रोशनी आप डालिएगा। एक तो किस स्टेज में है, क्या चल रहा है, वो भी बताइएगा। और दूसरा, अगर ये विशेष परिस्थिति में फैसला किया गया है, एजेंसियां अगर ये फैसला करती है कि नहीं भाई, जो भी पाकिस्तानी नागरिक है, और सीमा तो बिना किसी वैध वीजा के यहाँ आई थी, तो उस सूरत में अगर वापस जाने के लिए क्या कहा जाता है, तो आप लोगों के पास क्या रास्ता रहेगा? मैं जरा सारी जो परिस्थितियां हो सकती हैं उसको समझना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए, भारत सरकार पर हमें भरोसा है, उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर भरोसा है, भारत के संविधान पर, कानून पर भरोसा है। जिस तरह से मोदी जी के विश्वास और योगी जी के भरोसे को वो पाकिस्तान में देखती थी, उसके बाद यहाँ आई है और उसे विश्वास मिला है। निश्चित तौर पर वो तो यही सोच के आई है सीमा, कि उसकी यहाँ अगर डोली आई है तो भारत की सभ्यता संस्कृति तो यही कहती है, डोली के बाद फिर अर्थी उठ के जाती है, इसके अलावा और कोई रास्ता जाने का नहीं होता है और किसी तरीके से जाने की बात नहीं होती है। यहाँ बात नागरिकता की नहीं है, आप पाकिस्तानियों को बाहर करने की। सीमा इस समय पूरी तरह से हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के रंग में रंगी हुई है, हिंदुस्तान में रह रही है, हिंदुस्तान का खा रही है, हिंदुस्तान का गा रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी ऐसे सांसद है आपकी संसद में बैठे हुए, उनसे आप अमर उजाला क्या नहीं करा पाए। फलस्तीन की जय तो बोल दी उन्होंने, भारत माता की जय नहीं किया ऐसे सांसद, देश के चुने हुए यहाँ की संसद से, संविधान से। लेकिन सीमा यहाँ है, सीमा की डोली आई है, आप निश्चिंत रहिए। कोई भी ऐसी बात हो, हमें भारत सरकार पर, न्याय व्यवस्था, कानून पर, अदालत पर, एटीएस पर, गृह मंत्रालय पर, महामहिम राष्ट्रपति जी पर और देश की मीडिया पर भी इतना भरोसा है कि डोली आई है, फिर हमारे यहाँ तो बहु बेटियों की अर्थी ही जाती है, इससे पहले तो नहीं जाती। नहीं, ठीक है, वो आप एक इमोशनल पहलू पर बोल रहे हैं, वो सही है अपनी जगह, लेकिन मैं थोड़ा कानूनी पहलू इसलिए समझना चाह रहा हूँ। एक तो मुझे ये बताइए कि अभी जो उनकी नागरिकता का जो आप लोग कह रहे हैं, राष्ट्रपति के पास भी आवेदन आप लोगों ने किया हुआ है, केस भी चल रहा है, कहां पर है ये पूरा मामला, अभी किस स्टेज में है? एटीएस जांच कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट हम सौंप चुके हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप चुके हैं, एटीएस को सौंप चुके हैं, गृह मंत्रालय को सौंप चुके हैं और माननीय अदालत में मामला लंबित है। जैसे जैसे जो जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से ये विश्वास मैं जरूर दिलाना चाहता हूँ, जो भी आदेश होगा उसका अक्षर सा पालन किया जाएगा। अच्छा, कानून के लिहाज से मुझे बताइएगा, आप तो बड़े जानकार हैं कानून के। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे सीमा उदाहरण के तौर पे यहाँ आई, उन्होंने सचिन से शादी कर ली, उनके पास कोई वैध वीजा भी नहीं था, कानूनी तौर पे मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, तो क्या उससे फौरी तौर पे सीमा को भारत का नागरिक, सीमा या कोई भी व्यक्ति, उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा शादी करने के बेस पे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जरा लीगैलिटी क्या कहती है, वो आप सबसे बेहतर बताइए। शादी नेचुरलाइजेशन है और शादी के आधार पर भारत की नागरिक बनती है। शादी के बाद और उसमें प्रगाढ़ता आती है, मजबूती आती है, जब वो यहाँ के बच्चे की माँ बनती है। तो बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया, उसमें सीमा मीना भी है, सचिन मीना भी है, भारती मीना भी है, उत्तर प्रदेश सरकार भी है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट भी है, वो भी है और उसके साथ वो है और रह रही है। तो अभी इतना वक्त क्यों लग रहा है? एटीएस की जांच का आप जिक्र कर रहे थे, इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि सीमा को भी आए लंबा वक्त हो गया हिंदुस्तान में और लगातार जुड़े हुए, इतना वक्त क्यों लग रहा गृह मंत्रालय को पता किया, पाकिस्तान भारत को सपने में भी कोऑपरेट नहीं करता है। कागजी कार्रवाई में छोड़ दीजिए, दूतावास में छोड़ दीजिए, गृह मंत्रालय में छोड़ दीजिए, विदेश नीति छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल का कोर्ट जस्टिस छोड़ दीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ दीजिए, मीडिया को छोड़ दीजिए, सपने में भी किसी पॉइंट पर पाकिस्तान कभी भारत को कोऑपरेट नहीं करता है, चाहे कागजों का वेरिफिकेशन हो, चाहे किसी तरह की कोई बात हो। इस तरह से उसका व्यवहार भारत के प्रति रहता है, क्योंकि उसे पता है 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका राजनीतिक थी और उसी तरह के राजनीतिक आका के लोग वहां बैठे हैं और जो अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और उसी तरह की मानसिकता के लोग पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तानी मानसिकता के लोग कश्मीर में भी हैं।
रहते कश्मीर में, राजनीति कश्मीर करते हैं, लेकिन उनका भाव यहाँ के लिए, उनके बच्चे लंदन और देशों में पढ़ते हैं, यहाँ राजनीति करने के लिए आते हैं और अपना भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं वहीं, इसीलिए वो कश्मीर को खुशहाल नहीं देखना चाहते। नहीं, कौन ऐसा होगा कश्मीरी, समझिए ना आप, जो अपने यहाँ आने वाले दर्शकों, पर्यटकों, टूरिस्टों, सैलानियों को हटा रहा है, डरा रहा है, मार के लाशें भेज रहा है, हर प्रदेश की लाश को भेज दिया कि यहाँ कोई मत आ जाना। ये लोग जाके क्या कर रहे थे? पैसे यहाँ से कमा कर वहां जा रहे थे, हनीमून, गाड़ी, टैक्सी, होटल, ढाबा, मार्केटिंग, परचेजिंग, एयर सर्विसेज, सारी चीजें वहीं तो खर्च कर रहे थे, वहां के लिए काम कर रहे थे, वहां की कमाई बढ़ा रहे थे, वहां के आर्थिक स्रोत बढ़ा रहे थे। जो हाउस बोट लेके घूमते डल झील पर, जो बंद पड़े थे इतने दिन के, शिकारा इनके, कोई चलाने वाला नहीं था, सड़गल गए थे, रो रहे थे, लेकिन 370 और 35 को हटा के भारत सरकार ने उनके लिए जो खुशहाली लाई, खुशियां लाई, पत्थरबाजी खत्म हुई, अब वहां रोजी रोजगार के साधन बढ़े, लोग एक्टिव हुए, फिर से आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में पास होने लगे, सब लोग ऊपर बढ़ने लगे। लेकिन कुछ साजिशकर्ताओं ने उस सारी विकास की गति को रोकने का काम किया और साथ में विदेशियों को भी डराने का काम किया। सवाल है वो आपसे जुड़ा हुआ है, चर्चा हम लोग सीमा की कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे जुड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप भारत सरकार हो गया, यूपी सरकार हो गई, इन सब की इतनी तारीफ आप इसलिए करते हैं ताकि आपके क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मामला भी कोर्ट में चल रहा है, ताकि आगे जो है सब कुछ सही तरीके से, लीगल तरीके से हो जाए और इस बीच उनको कोई परेशानी ना हो। वैसे में ये एक और संकट आ गया है, अभी तो खैर इस पर से आप भी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे हो सकता है। इस तरह की भी खूब बातें होती है। नहीं, देखिए, मैं राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में अग्रणी रूप से था और वहां कठोर कारावास में रहा, राम जन्मभूमि, तब मैं पढ़ रहा था 12th में। तब भारतीय जनता पार्टी की कितनी सरकार थी, या मतलब कितनी सरकारें थी राज्यों में, और कितने सांसद थे? योगी जी मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे, आडवाणी जी यात्रा लेकर निकले थे। क्या राम मंदिर की बात करना, मथुरा काशी की बात करना, भारत माता की बात करना, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया आज का नारा है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम हमारा आज का नारा क्या है? यथा धर्मस्ततो जय, हमारी सुप्रीम कोर्ट जब से बनी है वहां लिखा है यथा धर्मस्ततो जय। ये कहना गुनाह है क्या? इसे तारीफ कहेंगे हमारी भारत माता की जय। दुनिया में आप अमर उजाला के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और दुनिया आपको सुनती है, क्या भारत माता के अलावा लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता, यूक्रेन माता, आयरलैंड माता, बॉलीवुड, ये माता है कोई? भारत माता है दुनिया में, भारत माता थी। और इसलिए तारीफ करता हूं क्योंकि जब हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पर जाता है तो एक ही बात अपनी, चाहे 3 दिन की शादी हुई वाली पत्नी हो, चाहे 4 दिन का पैदा किया हुआ बच्चा हो, उसको गोद में लेके कह के जाता है हमारा देश का सैनिक, मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। आता जरूर है वो। जब तिरंगा लहरा के आता है तो आप जैसे अमर उजाला के और सब देश के लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जब वो तिरंगे में लिपट कर आता है, तो जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर निकलती। हमारे देश के सैनिकों के पीठ पीछे कभी गोली किसी के नहीं निकली, ये आप चेक करवा के देख लीजिए। इसलिए भारत माता का तिरंगा, इसलिए भारत माता का तिरंगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन और गवर्नर हाउस और महामहिम और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लहरा रहा है और हाई कोर्ट में लहरा रहा है। तब तिरंगा गवर्नर हाउस जम्मू और श्रीनगर में लहरा रहा है, तब तिरंगा लद्दाख के ऑनरेबल हाई कोर्ट में लहरा रहा है। तिरंगा ऐसे नहीं लहरा रहा है। अगर तिरंगे की बात करना बुराई है तो मैं मुर्शिदाबाद के उन लोगों में तो नहीं है जिन्होंने बंगाल मुर्शिदाबाद में रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन अधिनायक वाले गीत के साथ, राष्ट्रगीत के साथ, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मभूमि को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली को और काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली को मुर्शिदाबाद और मालदा बना दिया। मैं उनमें का नहीं हूं, मैं तो भारत माता के साथ जीता हूं।
भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, इसमें क्या गुनाह है? अगर लोग कहते हैं, 1000 बार कहते रहे एपी सिंह, बात है, लेकिन बहुत सवाल उठते हैं इसलिए मैंने ये सवाल किया। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, मैं एक बार टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में समझना चाह रहा हूं ताकि दर्शक भी इसको समझ पाए कि मान लीजिए अगर कोई क्लॉज ऐसा निकाला जाता है कि नहीं भाई अभी तो नागरिकता मिली नहीं है, इनको वापस जाना होगा, या अभी जो फैसला किया गया है उसमें सीमा पर कोई असर पड़ता नहीं दिखता, वो थोड़ा लीगल लैंग्वेज में एक बार समझा दीजिए हमारे दर्शकों को जल्दी से। आखिरी सवाल है। ये वो भारत की बच्ची की माँ है, भारत में जन्मी, भारत में पैदा हुई, भारत के पिता की, भारत के दादा की, भारत के यहाँ की जन्मी बच्ची की माँ है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, केवल हमने लिखा नहीं है, बोला नहीं है, हम करके भी दिखाएंगे और देश करके भी दिखाएगा। वो भी बेटी है और बेटी को पैदा किया है और भारत में रह रही है, अपने पति के साथ रह रही है। बच्ची को माँ के साथ अलग करने का दुनिया में कोई कानून बना ही नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद एपी सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो सीमा आधार के वकील, वरिष्ठ वकील हैं एपी सिंह साहब, उनको आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है वो जिस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है उसकी जद में सीमा नहीं आती, मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है, एटीएस की जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है, राष्ट्रपति के पास भी नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है। क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एपी सिंह साहब कह रहे हैं कि इस फैसले का सीमा के भारत में रहने पर कोई असर नहीं होगा। थैंक यू सो मच एपी सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।